अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये आपके सामने एक मैसेज आ जाता है ओल्ड वर्जन का। तो ये मैसेज बेसिकली इसलिए आता है कि अगर आपके पास किसी सिस्टम के ऊपर नई एग्जी चल रही हो और जिस सिस्टम के ऊपर अभी आप रन कर रहे हैं इसके ऊपर पुरानी एग्जी हो, तो फिर सिस्टम आपको ये मैसेज दे देता है कि किसी सिस्टम के ऊपर या मेन सिस्टम के ऊपर आपकी एग्जी लेटेस्ट है और यहाँ पे ओल्ड एग्जी है। तो इसका हल क्या है कि आपने सर्वर से या जिस भी सिस्टम जो भी सिस्टम आपका अपडेटेड है वहां से एग्जी आपने कॉपी करनी है। तो वो आपने कैसे कॉपी करनी है, या अगर ये एरर नहीं भी आ रहा तब भी अगर आपने एग्जी कॉपी करनी है तो वो आपने कैसे करनी है। अक्सर कस्टमर के जो क्लाइंट सिस्टम होते हैं उनके ऊपर या तो नेट की एक्सेस नहीं होती या वो चलाना नहीं चाहते, इसलिए फिर हम उसकी एग्जी अपडेट नहीं कर सकते। तो वो उनको हम कहते हैं कि आपने खुद एग्जी इनकी अपडेट कर ले, और है भी छोटा सा स्टेप है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो वही चीज आपको मैं अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपने एग्जी अपडेट करनी है तो वो कैसे आप अपडेट कर सकते हैं। नंबर वन तो ये है, अगर आपके क्लाइंट सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो आपने उसको बंद कर देना है। दूसरा ये है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर का आइकन है उसके ऊपर राइट क्लिक करके तो आपने यहाँ पे इसकी डेट मॉडिफाई देख लेनी है। यहाँ पे भी आ रही होगी और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मॉडिफाई होगी। क्रिएटेड पे नहीं देखना, आपने मॉडिफाई पे देखना है कि ये कब एग्जी बनी हुई है। और अगर आपने सर्वर पे देखा कि वो इससे लेटेस्ट है तो फिर आपने सर्वर से कैसे कॉपी करनी है। एक तो तरीका ये है, सिंपल है कि आप वहां से यूएसबी में कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको अपडेट कर लें। अगर आपके पास यूएसबी नहीं है तो, या यूएसबी को आप यूज नहीं करना चाहते, तो फिर आप यहाँ पे नेटवर्क में जाएं और यहाँ पे आपके पास अपने जो सिस्टम्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी कि ये आपके नेटवर्क के ऊपर सिस्टम चल रहे हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि जो आपका मेन सिस्टम होता है उसका नाम हम सर्वर रखते हैं, लेकिन अगर वो सर्वर नहीं है तो आपको उसका नाम पता है कि वो क्या उसका नाम है, तो उसके ऊपर आपने ओपन कर लेना है। या अगर यहाँ पे नेटवर्क के अंदर नहीं आ रहा तो आपने विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है, दो मरतबा बैक स्लैश आगे अपने जो मेन कंप्यूटर है उसका नाम लिखना है, या जो भी कंप्यूटर आपका अपडेटेड है उसका नाम लिखा आपने। और डी या ई ड्राइव के अंदर जहाँ पे भी आपकी अपडेट्स होंगी वो नॉर्मली हम उनको बता देते हैं कि इस ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। इनके केस के अंदर ये डी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। और यहाँ पे बाहर ही जो है ना अपडेट्स के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था तो यहाँ पे रखी थी। इसकी जो मॉडिफाइड डेट है वो 8/13/2021 की है। लेकिन अगर आप कहते हैं यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, फिर इंस्टॉलर के अंदर और ipost.net के अंदर, और ये इसके एग्जी फाइल पड़ी है। एग्जी फाइल से मुराद वो होती है जो सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ के ऊपर आपने ओपन फाइल लोकेशन करके इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये आपकी अभी फाइल जो सॉफ्टवेयर की एग्जी फाइल है वो रिप्लेस हो गई है, और फिर आपने इसको नॉर्मली यहाँ से रन कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।